नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त परवीन शर्मा और आप देख रहे हैं परवीन शर्मा एडवाइस चैनल। दोस्तों, मुझे आज सरकार से कुछ बात करनी है और आज मैं वीडियो अपने अपने बिजनेस के लिए बना रहा हूं, क्योंकि मेरा जो बिजनेस है ट्रांसपोर्ट लाइन का है। शर्मा रोड लाइन्स के नाम से मेरी एक ट्रांसपोर्ट है रुद्रपुर में, और मेरे पास अपने व्हीकल भी हैं और मैं ट्रांसपोर्टर भी हूँ। तो आज दोस्तों, मुझे श्री नितिन गडकरी जी है और मोदी जी और हमारे यहाँ के श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, आज मुझे इन नेताओं से कुछ कहना है, कुछ इनको बताना है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट जगत के बारे में तो एक ट्रांसपोर्टर को ही पता होगा, ना कि किसी मंत्री को पता होगा, क्योंकि वो लोग तो ये काम करते नहीं हैं, जो करते हैं उनको ही पता होता है। तो दोस्तों, अभी पिछले काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ, लगभग 2-3-4 साल से ट्रांसपोर्ट जगत में लगातार चेंज पे चेंज हुए चले जा रहे हैं। और वो जो चेंज हो रहे हैं ना, उसमें सिर्फ हम गाड़ी मालिकों की परेशानियां बढ़ रही हैं, उसमें हमको कोई लाभ नहीं हो रहा है। सबसे पहली परेशानी तो हमारी ये बढ़ाई गई है कि जो ऑनलाइन जो चालान करे हैं, ऑनलाइन चालान ये लोग पुलिस वाले कहीं भी कर देते हैं। और अगर ड्राइवर ने इनको देखकर रोड पे हाईवे पे गाड़ी चल रही है, इन्होंने हाथ दिया और वहाँ रुकना उचित नहीं था और ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी, क्योंकि ये रोकते हैं 500-700 हज़ार रुपये लेने के लिए, ठीक है। तो ड्राइवर नहीं रोकते हैं गाड़ियाँ कई बार, क्योंकि उनको मालूम है कि ये खाली रोकते हैं। वहाँ पे कोई बैरियर भी लगा हुआ नहीं होता है, जो कि चेकिंग चल रही हो। पहली बात तो ये सिद्ध नहीं हो पाता है कि ये जो पुलिस की जीप खड़ी है, ये पुलिस की वर्दी में खड़े हैं, ये तो पुलिस वाले हैं, गुंडे हैं। तो कन्फर्म कैसे होगा इस बात का? बॉर्डर पे तो गुंडा वसूली चली रही है, उसको तो रोक ही नहीं सकता। तो मेरा कहना यह है कि जो 2-3 सालों से जो ऑनलाइन चालान का सिस्टम लागू करा है, तो हम लोगों के पास अगर 20-25 गाड़ी है, तो आप ऐसे मान के चलें कि हम हर महीने कम से कम 1 लाख रुपए से या 50-60 हज़ार के चालान हर महीने हम भरते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान हमारा हो रहा है, पहले तो ये होता था, अब तो ड्राइवर को भी कुछ नहीं कह सकते। वो कहता साहब बाबूजी मुझे पता ही नहीं कब कट गया, मैंने तो देखा ही नहीं, मुझे तो रोका ही नहीं किसी ने। मतलब अगर इनको 200-500 रुपये नहीं मिले रास्ते में, तो इन लोगों को तुरंत ही उस गाड़ी का चालान काट दे रहा है किसी ना किसी चीज़ पर, चाहे सीट बेल्ट पे काट दे, जो भी काट दे, जैसे भी करें काट देंगे। हालांकि एक फ़ोटो साथ में खींच के लगाते हैं, लेकिन उस फोटो का कोई इतना बड़ा वो नहीं है कि हाँ भाई ये फ़ोटो सही है या क्या है, ठीक है। वो तो इनके अपने बहुत सी चीज़ें इनके अपने हाथ में भी हैं। ये खड़ी गाड़ी पे चालान काट जाते हैं बहुत बार, ठीक है। अब खड़ी गाड़ी पे चालान काटने का क्या मतलब है? कई बार तो ऐसे केस भी मैंने देखे हैं कि टोलों पर जबरदस्ती रोक रोक कर ड्राइवरों को 500-1000 के पर गाड़ी चालान कट रहे हैं। उनसे पूछो भैया क्यों काट रहे हो चालान, ये क्या जरूरत है? बोले भैया सरकार का खजाना खाली हो रहा है, हमें टारगेट मिला है कितने लाख रुपए तक के चालान काटने हैं हमको इस महीने, चाहे अब गलती है तुम्हारी या नहीं, कटेगा ही कटेगा, ये चुपचाप से कटा लो और जाओ यहाँ से। तो ये इस तरीके की प्रताड़नाएं और परेशानियां सिर्फ गाड़ी मालिकों के साथ ही क्यों? ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया ट्रांसपोर्ट जगत में आदमी ने बिजनेस करके, जो कि उसको इतना परेशान करा जा रहा है? एक बात तो सर ये हो गई आपसे। दूसरा, हमारे यहाँ उत्तराखंड में फिटनेस के लिए एक अलग से वर्कशॉप बना दी गई है, प्राइवेट हाथों में आने की फिटनेस दे दी गई है। प्राइवेट हाथों में पुष्कर सिंह धामी जी फिटनेस देने की कोई जरूरत नहीं थी। आखिर ये सब आपने क्यों करा? या किसी और राज्यों में भी ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है? इसकी क्या आवश्यकता थी है? अब कई लोग तो ये कहते हैं कि सरकार का फायदा है, सरकार को पैसा मिल रहा है, और एक पार्टिकुलर नेता का नाम भी लेते हैं कि भाई नेता ने मेरा पैसा लिया तब हमको ये काम दिया है। तो मेरा आपसे ये कहना है धामी सरकार से, ये जो आपने अलग से वर्कशॉप बनवाई है फिटनेस के लिए, इसको तत्काल बंद कर दो, क्योंकि ये इसका कोई फायदा नहीं है। हमारे जो आरटीओ ऑफिस में जब फिटनेस हम लोग कराते थे, तो हमको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था और हमारी फिटनेस आराम से हो जाती थी और नॉर्मल पैसों में हमारा काम हो जाता था, जो मतलब कम से कम पैसे थे। जो हमारा काम 2000-2500 में होता था, आज उस काम के हम 15,000 रुपये देते हैं। हालांकि सरकार के खाते में तो सिर्फ 21 हो जाते हैं, लेकिन क्या है, अब जब गाड़ी रोड पे चलती है, गाड़ियां पुरानी हो जाती हैं, तो कोई ऐसी परफेक्ट गाड़ी नहीं होती है जिसके अंदर कुछ ना कुछ कमी ना हो। क्योंकि इतनी कमाई यहाँ गाड़ी वालों की नहीं है, या ट्रांसपोर्ट जगत में इतनी कमाई नहीं रह गई है अब कि गाड़ी का एक एक नट बोल्ट भी सही करके उसको फिट करके वहाँ ले जाया जाए। उसका रीजन ये होता है, वो तो 1000 कमी निकाल लेंगे कि इसमें ये दिक्कत है तो इसके 1000 रुपये, इसकी हाइट ज़्यादा है तो इसके इतने पैसे, मतलब बहुत सारे इन्होंने वो पैसे कमाने के वो बना लिए हैं। तो ये चीज़ की जरूरत नहीं थी, मगर हमारी सरकार ने, मेरे समझ में नहीं आ रहा था नहीं क्यों करी है।
रुद्रपुर में जो आईटी साहब बैठते हैं, उत्तराखंड में कहीं भी बैठते हैं, वहां पर हमारी गाड़ी की फिटनेस बड़े आराम से होती थी और हम लोगों को कोई परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़ता था। बहुत आराम से हमारे जो आरटीओ के स्टाफ है वो हमारा इजीली काम कर देते थे। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, करा लो अपना काम आराम से। हम मालिक जाता था डायरेक्ट तो काम होता था। ऐसा नहीं है कि जो कि काम होता नहीं। आज भी मैं बहुत सारे काम जाकर डायरेक्ट कराता हूँ आरटीओ ऑफिस में, बिना विदाउट किसी एजेंट के या किसी के, तो मेरे काम वहाँ हो जाते हैं। मैं किसी को पैसा भी नहीं देता हूँ। जो सरकारी फीस होती है वही, अभी मैंने चलाने गाड़ी का भुगता अपनी, उस चालान को मैंने यहाँ से भिजवाया, कोर्ट नहीं गया था वो, तो इन्होंने कोर्ट भेजा, कोर्ट से लाके मैंने यहाँ दिया, तो इन्होंने एक दिन में हटा भी दिया वो, और मुझसे कोई चार्ज नहीं लिया। तो फिटनेस जब हम पहले यहाँ कराते थे तो हमारा खर्चा ज्यादा नहीं आता था, मतलब बहुत कम आता था, 2-3 हज़ार में हमारा काम हो जाता था, चाहे वो जो भी मान लो, अब जैसे भी हो जाता था। लेकिन अब हमारे सामने जब से प्राइवेट हाथों में फिटनेस दी है, तब से मोटर मालिकों के सामने बहुत बड़ी परेशानी आ गई है। किसी गाड़ी की फिटनेस तो 10-10, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार तक में हो रही है। और पहला तो मेरा सरकार से कहना है कि फिटनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म कर दिया जाए। पहले सरकार ने एक बहुत अच्छा काम करा कि 1 साल की फिटनेस होती है, 2 साल की कर दी, लेकिन वो फिर 8 साल से पुरानी गाड़ियां उनकी 1 साल की होती है। उनको तो जो 8 साल से पुरानी गाड़ी है, या तो उनको कर दो आप 3 साल, और जो उससे पहले की गाड़ियां उनको कर दो 5 साल। क्योंकि सर फिटनेस का कोई फायदा नहीं है, फिटनेस पे गाड़ी का जाने का भी कोई फायदा नहीं है। मैं सही बताऊं, फिटनेस और प्रदूषण ये दोनों पेपर किसी काम के नहीं है, बिना मतलब में कि गाड़ी मालिकों का खर्चा है। तो प्रदूषण की कोई बात नहीं, सस्ता पेपर बन जाता है 100-200 रुपए, 200 रुपए में। लेकिन फिटनेस तो 20 हज़ार में हो रही है और सरकार को तो 2100 रुपए मिल रहे हैं। अब आप खुद बताइए, जो आदमी गाड़ी कॉमर्शियल व्हीकल चला रहा है अपना, रुद्रपुर से गाड़ी बेंगलोर जा रही है, कोचीन जा रही है, तिरछी, मदुरई, चेन्नई, जहां भी जा रही है। अब आप मुझे ये बताओ कि हल्की गाड़ी रुद्रपुर से या किसी भी 2 से 3 हज़ार किलोमीटर चली जाएगी क्या? जवाब है नहीं जा पाएगी। तो जो आदमी गाड़ी चलाएगा, जो गाड़ी मालिक गाड़ी चलाएगा, वो गाड़ी मालिक टायर भी डलवाएगा उसके अंदर, उसकी लाइटें भी ओके रखेगा, सारी वायरिंग भी ओके रखेगा, तभी तो गाड़ी चल पाएगी है। और फिटनेस में भी वो ये चीज देखते हैं, और देखते कुछ नहीं है वो, बस फिटनेस हो गई जाओ, खाली पैसा कमाने का धंधे का एक वो सिस्टम बना रखा है। तो मेरा सरकार से ये कहना है, नितिन गडकरी जी, आपसे विशेष करके मेरा ये कहना है, आपसे एक विनती है, ये अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, आप फिटनेस के कॉन्सेप्ट को, फिटनेस को बिल्कुल बंद कर दें। फिटनेस किसी गाड़ी की कराने की जरूरत ही नहीं है, ये सिस्टम कर दें। क्योंकि फिटनेस कराने का मतलब यह है गाड़ी मालिकों को नुकसान देना, सिर्फ और सिर्फ। क्योंकि जो आदमी गाड़ी चलाएगा, जो गाड़ी मालिक गाड़ी चलाएगा, वो गाड़ी का टायर डलवाएगा ही, गाड़ी में डीजल डलवाएगा ही, गाड़ी की लाइट जली रही होंगी, गाड़ी का स्टीयरिंग होगा ही। तो ये नहीं है कि एक फिटनेस गाड़ी गई, एक फिटनेस एक पेपर बन गया, पेपर पर लिख देने से वो गाड़ी के सारे पार्ट सब चीज ओके हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप खुद बताओ ना, एक खाली फिटनेस के लिए गाड़ी गई, वहां से आगे पेपर बन गया उसका एक, लो जी प्रदूषण बन गया, लो जी। प्रदूषण तो ऐसे ही बन जाते हैं कि गाड़ी को तुम लेके जाओ तो प्रदूषण बन जाता है। तो ये पेपरों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई फायदा नहीं है। भले ही आप 2000 रुपए, 1500 रुपए जो परमिट है गाड़ी का नेशनल, उसमें आप बढ़ा दो, 16,000 की जगह 18,000 कर दो उसको, लेकिन फिटनेस का कॉन्सेप्ट खत्म कर दो, क्योंकि इसको चलाने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ रिश्वतखोरी के अलावा इसमें कुछ नहीं है। गाड़ी फिट ही होती है वो जो वहां जाती है, और उनको अनफिट करनी होगी तो वो फिट गाड़ी को अनफिट कर देंगे। जब आप उनको पैसे दो तभी फिट करेंगे उसको, फिर वो आप करा के दिखा दो किसी गाड़ी की नॉर्मल तरीके से फिटनेस, जाओ, मैं लिख कर दे रहा हूं, होगी नहीं। क्योंकि उससे उनको कमाई करने का एक जरिया मिल चुका है, या तो हमारे नेताओं को पैसा जाता होगा, इस चक्कर में इसको बंद नहीं करवा रहे हैं ये लोग, और ये बहुत गलत चीज है। फिटनेस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल बंद होना चाहिए, या फिर पहले की तरह से आरटीओ ऑफिस में होती थी, सरकारी हाथ में थी फिटनेस, वैसी होनी चाहिए। प्राइवेट हाथों में देने से हम गाड़ी मालिकों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, हम ट्रांसपोर्टर का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जो हमारी 20 गाड़ियों की फिटनेस ज्यादा से ज्यादा 60,000 रुपए में हो जाती थी, वो फिटनेस आज कम से कम 2 लाख रुपए में हो रही है। पहले ऊपर टैक्स लगातार बढ़े चले जा रहे हैं, बीमे इतने महंगे होते चले जा रहे हैं। तो सरकार से अनुरोध है, इन सब चीजों को कम करें, टायरों की कीमत पर थोड़ा सा अंकुश लगाएं, ये सब होना बहुत जरूरी है। और फिटनेस को तो बिल्कुल बंद कर दें, या फिर एक काम करें, बंद नहीं करनी है तो जो गाड़ी शोरूम से निकल के आती है नई गाड़ी, उसकी फिटनेस कर दें 7 साल, और 7 साल के बाद 3-3 साल कर दें, ऐसे करके करें उसको। क्योंकि जिस चीज की वैल्यू ही नहीं है उसको कराओ या मत कराओ, फर्क क्या पड़ता है। आप फिटनेस करा लो तब भी वो वैसी है गाड़ी, नहीं कराओ तब भी वो गाड़ी वैसी है, एक ही बात है। वो कोई फायदा नहीं कराने का फिटनेस। जिस गाड़ी मालिक ने अपने बल्ब फूक जाएंगे तो डलवाएगा ही वो, टायर फट जाएंगे डलवाएगा ही वो, सर्विस में करवाएगा ही गाड़ी की, स्टेयरिंग काम नहीं कराओ तो करवाएगा ही। गाड़ी ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएगा, अगर गाड़ी हल्की होगी तो गाड़ी ओके रखनी पड़ेगी हम लोगों को।
आप फिटनेस कराओ या मत कराओ, और सारे पेपर ऑनलाइन से होते हैं आज की डेट में, बीमा नहीं हो तो आप ऑनलाइन देख ही लोगे। तो मेरा सरकार से कहना है कि फिटनेस का कॉन्सेप्ट गलत है, इसको तुरंत प्रभाव से बंद करा जाए, क्योंकि अगर ये बंद नहीं होगा तो लगातार लूटमार होती रहेगी। ये लगा लो आप। हाँ, अगर सरकार को भी कोई ज्यादा ही बड़ा फायदा इससे हो रहा है तो चलाते रहो, फिर गाड़ी मालिक तो झेलेंगे उसको नुकसान। अब आपके चक्कर में, आपकी गवर्नमेंट के चक्कर में हमें नुकसान जो झेलना पड़ रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं, तो झेलना ही झेलना पड़ेगा फिर। तो सरकार तो भाई सरकार ही है, उसके सामने को खाली आदमी गुहारी लगा सकता है, उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। हमारे आरटीओ ऑफिस में पहले फिटनेस होती थी, वो बहुत बढ़िया सिस्टम था, जो हमारे आरटीओ में आरटीओ वाले तो परेशान भी नहीं करते थे हमको, जल्दी काम कर डालते थे वो लोग। वहाँ तो वो दुनिया भर की बातें, और पैसे भी तो उनकी बातें भी सुनो, धमकी भी झेलो, तो काम होता है जाके वहाँ। ठीक है, नमस्कार जी सब लोगों को। और ये वीडियो अगर किसी ट्रांसपोर्ट जगह के काम की हो तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। शेयर सब्सक्राइब भैया कर दे करो, आप लोग करते नहीं हो, कौन सी गलती हो गई है? ठीक है, नमस्कार जी।